पुरुषोत्तम महात्म की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावनवास। सावे द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, कल की कथा में बताया कि वाल्मीकि के द्वारा राजा सतधनवा को वाल्मीकि ऋषि के द्वारा राजा सुधनवा को पिछले जन्म का वर्णन बताया। किस कर्म के कारण राजा सुधनवा राजा बने, ये आगे की कथा में वर्णित किया। भगवान श्री नारायण नारद जी को कथा सुनाते हैं कि सुदेव ब्राह्मण के सामने भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। मेघ के समान जगत की रक्षा करने वाले, चार भुजा वाले प्रसन्न मुख श्री हरि को देख करके सुदेव ब्राह्मण हर्ष के साथ में भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद सुदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ करके गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करते हुए बोले कि हे देव देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन भक्त आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, फिर आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने एवं शरण आए हुए भक्तों का भय नाश करने वाले, आपको नमस्कार हैं। आप जग के जय स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्वेश्वर के कारण फलों के मूल हो, तेज स्वरूप, तेज के दाता, तेजस्वियों के श्रेष्ठ हो, सबकी हृदय का अंधकार नष्ट करने वाले, हे वासुदेव, देवताओं के आप मोक्ष स्रोत हो। हे दीन वत्सल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा देवता भी सामर्थ्य नहीं रखते। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ? अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो? हे प्रभु, आज संसार में आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। इसके बाद वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव ब्राह्मण स्वीकार। भगवान की स्तुति कर श्री हरि के सामने खड़े हो गए। भगवान श्री हरि उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राण, हे तपोधन, क्या चाहते हो? जो मुझसे चाहते हो कहो। तुम्हारी तप से प्रसन्न होकर मैं स्वर्ग को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। ब्राह्मण सुदेव शर्मा बोले कि हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधु, आप प्रसन्न हैं तो हे प्राण पुरुषोत्तम, कृपा करके आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे श्री हरि, पुत्र के बिना सोना ये गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार भगवान श्री हरि के सामने सुदेव ब्राह्मण कहकर के शांत हो गए। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर के भगवान बोले, हे धर्मध्वज, पुत्र को छोड़कर के बाकी जो देने योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस कारण ब्रज प्यार के समान निष्ठोष श्री हरि भगवान के वचनों को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर
उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई। पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके गौतमी स्त्री अपने गिरे हुए पति से बोले, नाथ उठिए, क्या आप मेरे वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिखा है, कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भुगता है। अभाग्य पुरुष का उद्योग मरणसन्न पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य विपरीत है, उसका किया हुआ सब कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा श्री हरि भगवान की सेवा को श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उसमें भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए स्वामी पुत्र की अभिलाषा, उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए, श्री हरि के संबंध हाथ जोड़कर के भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी स्वीकार कह रही थी तो गरुण को अत्यंत दुख हुआ। कांपते हुए भगवान से बोले, श्री हरि बोले कि शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए सुधारा में व्याकुल ब्राह्मण दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, हे दया के सिंधु, भक्तों को अभय देने वाले भक्त वत्सल, भक्तों के दुख को सहन नहीं कर सकते। आज दया कहाँ चली गई? उसकी सेवा का फल आपको अवश्य देना चाहिए। आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ है? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित है। फिर भी आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपकी आराधना का महत्व तो सब जगह सुना है। इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने से क्या परिश्रम। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। हे पुरुष के भाग्य में जो होता है निश्चय रूप से प्राप्त होता है। अगर इसी बात की प्रथा संसार में चल पड़ी, आपकी भक्ति रसातल को चली जाएगी, पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। नाथ, आप करने ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज जो सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए उस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदेव ब्राह्मण को उसकी आराधना का उत्तम वैभव प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से सांदीपन गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण के वचनों को सुनकर के बोले, हे पक्षीराज, हे गरुण, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इस प्रकार अपने अनुकूल श्री हरि के वचनों को सुनकर गरुण जी बहुत प्रसन्नचित होकर पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से हो ये वरदान दे दिया। गरुण ने अपने पुण्य फल से ब्राह्मण को पुत्र होने का वरदान प्रदान किया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर कर्मों का ऐसा तूफान पैदा कर दो, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। किसी ने खूब कहा है कि अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए शुभ कर्मों का ऐसा तूफान लाओ, हर कोई आपकी तरफ दौड़ा चला आए, क्योंकि कर्म से इंसान भाग्य बदल देता है। आज की कथा कहीं पर संपन्न करते हैं। आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान की जय।